अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, माई आई पाकिस्तान के एक और ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, पाकिस्तान में इस वक्त एक अजीब सूरत हाल है कि हुकूमत और अपोजिशन यानी PDM और PTI के दरमियान एक अजीब सी रस्साकशी जारी है और हालात अजीब से हो चुके हैं कि हर एक शख्स जो है ही इज़ अंडर कंसर्न अबाउट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स फ्यूचर। और टॉप ऑफ इट अमेरिका, यूक्रेन, रूस और चाइना इनकी आपस में जो दुश्मनी है उसके हवाले से शायद ही किसी को अंदाज़ा हो कि दुनिया में एक नया तूफ़ान उभरता जा रहा है हर गुज़रते दिन के साथ, जो कि किसी भी वक्त तबाही की सूरत में सामने आ सकता है। इस वक्त दुनिया जिस अहम और तबाह कुन मोड़ पर खड़ी है, nobody knows what is going to happen in near future और its adverse effects। दुनिया का सबसे ताकतवर और बड़ी मईशत समझा जाने वाला मुल्क जो है वो अमेरिका इस वक्त दिवालिया होने के करीब पहुंच चुका है और गुज़िश्ता चंद महीनों के दौरान उसके तकरीबन 6 बैंक दिवालिया हो चुके हैं, जबकि कई हेज फंड मालकान और माशी माहिरीन ने भी इस खदशे का इजहार किया है कि अमेरिका के 2023 की दूसरी सहमाही में दिवालिया होने का अंदेशा है। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिका जैसा मुल्क अगर डेट डिफ़ॉल्ट हो जाए तो दुनिया का क्या होगा? पाकिस्तान पर इसके असरात क्या होंगे? डॉलर इस वक्त 300 प्लस के फिगर को छू चुका है। दुनिया के मुख्तलिफ थिंक टैंक्स इस बात पर बहस कर रहे हैं कि अमेरिका डिफ़ॉल्ट हुआ तो दुनिया में क्या कुछ बवाल मच सकता है। इवन बैंक ऑफ अमेरिका की अपनी पेशगोई है कि दूसरी सहमाही के दौरान अमेरिका डिफ़ॉल्ट कर सकता है। अमेरिका में हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ इदारों से कर्जा लेने की ज़्यादा से ज़्यादा हद को डेट सीलिंग कहा जाता है। ये सीलिंग की हद तक ही अमेरिका कर्ज ले सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। ताहम 15 जनवरी को अमेरिका अपने डेट सीलिंग के करीब तरीन पहुँच चुका था और अब स्लोली एंड ग्रेजुअली जो जैसे जैसे जून की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो उसके डिफ़ॉल्ट होने के ख़तरात बढ़ते जा रहे हैं। नाज़रीन, डिफ़ॉल्ट यानी दिवालिया होने का अमल क्या होता है, इसे समझने के लिए आप श्रीलंका की मिसाल ले सकते हैं, जहां हुकूमत के पास कर्ज़े का सूद अदा करने के पैसे बाकी बचे थे और ना ही अखराजात करने के। अमेरिका में इस वक्त हुकूमत को अखराजात के लिए अगर कर्ज़ा लेना हो तो उसे ये इजाज़त ऐवान नुमाइंदगान यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स देते हैं, जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के अरकान पर मुश्तमिल ऐवान होता है। अमूमन अगर ऐवान नुमाइंदगान में किसी एक जमात की अक्सरियत होती है तो वो अपनी हुकूमत के हक़ में इस नौइयत की कानून साजी बआसानी कर लेती है ताकि हुकूमत अखराजात की मद में मुख्तलिफ इदारों से कर्जा हासिल करके मुल्क का निज़ाम कारोबार चलाता रहे। लेकिन इस वक्त अमेरिका में सदर जो बाइडन की हुकूमत है, जिनका ताल्लुक डेमोक्रेटिक पार्टी से है, तो 435 अरकान हैं जो कि ऐवान नुमाइंदगान पर मुश्तमिल है। डेमोक्रेटिक पार्टी के अरकान की तादाद इसमें 213 है, जबकि अपोजिशन यानी रिपब्लिकन्स की तादाद 222 है। सो अंडर दिस सिचुएशन इफ़ वी लुक एट डेमोक्रेट्स गवर्नमेंट, देन ये लोग कोई बिल पास कराने की पोजीशन में भी नहीं है और इसके लिए मुमकिन ही नहीं है इस तरह की कोई हालात पैदा करना, क्योंकि अपोजिशन अरकान की तादाद बहुत ज़्यादा है। इस तरह अगर हुकूमत अखराजात के लिए डेट सीलिंग में इजाफा ना कर सके तो वो ना अपने अखराजात के लिए अदायगियाँ कर पाएगी और ना ही लिए हुए कर्जा जात की बर वक्त अदायगी कर पाएगी। इस तरह मुल्क डेट डिफ़ॉल्ट का सामना करने के बाद बिल आखिर इस खाई में जाके गिर जाएगा। प्रेजेंटली अमेरिका में कई सरमायाकारों को तशवीश है कि जिस वक्त ऐवान नुमाइंदगान में हुकूमत मुखालिफ अरकान की तादाद ज़्यादा है और वो डेट सीलिंग में इजाफे के अमल को रोक कर डेमोक्रेटिक पार्टी को नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखते हैं, इसलिए देयर इज़ अ ग्रेव कंसर्न दैट मुल्क डिफ़ॉल्ट कर सकता है। बैंक ऑफ अमेरिका में स्ट्रेटेजिक सूद के शोबे के जो स्ट्रेटेजिक डायरेक्टर हैं रॉल्फ एक्सेल, उन्होंने हाल ही में अपने ब्लॉग पर तबसरा लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि मौसम सरमा के आखिरी हफ्तों के दौरान या फिर ख़िज़ा के अवाइल में हुकूमत अपने अखराजात के मामले में डिफ़ॉल्ट हो सकती है और ऐवान नुमाइंदगान में अरकान का मूड देख कर ही पता चलेगा कि डिफ़ॉल्ट चंद दिन का होगा या फिर ये कई हफ्तों तक जारी रहेगा। अमेरिका में हुकूमत और अपोजिशन ने मिलकर डेट सीलिंग के हवाले से एक कानून बना रखा है कि हुकूमत एक मखसूस हद से ज़्यादा कर्ज नहीं ले सकती। इस वक्त अमेरिका के लिए डेट सीलिंग की हद 31.4 ट्रिलियन डॉलर्स है और हुकूमत जल्द ही इस हद तक पहुंच जाएगी, यानी एक्सपेक्टेडली जून इज़ वो लिमिट है जब ये हद तक अमेरिकी गवर्नमेंट पहुंच चुकी होगी। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका की तारीख में पहली मरतबा होगा कि मुल्क अपनी वाजिबात मुकर्ररा वक्त पर अदा करने में नाकाम हो जाएगा। इस सूरत हाल को डेट डिफ़ॉल्ट कहा जाता है, जिसके नतीजे में अमेरिका में इक्विटी और बॉन्ड्स की कीमतें धड़ाम से ज़मीन पर गिर सकती हैं, जिससे शेयर मार्केट लिक्विडिटी के लिए वगैरह के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं।
इसका नतीजा ये निकलेगा कि सरमायाकारों में अफरा तफरी फैल सकती है, जिससे वो तेज़ी से अपना असासा मज़ीद कीमतें गिरने से पहले ही फ़रोख्त करने की कोशिश कर सकते हैं। अमरीकी मईशत पर भरोसा जो दूसरे आलमी ममालिक का है वो भी डगमगा सकता है, जबकि मुल्क के ट्रेजरी मार्केट का भी आर्जी बुनियादों पर भट्टा बैठ सकता है। नाज़रीन, जदीद दौर की तारीख़ का जायज़ा लें तो आपको मालूम होगा कि अमेरिका ने कभी अपने वाजिबात पर डिफ़ॉल्ट नहीं किया। हुकूमत ने हमेशा से ही डेट सीलिंग को वक्तन फ़वक्तन बढ़ाया है, और इस वजह से इसकी वजह यह है कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बुनियादी तौर पर रोकना है, क्योंकि अगर डिफ़ॉल्ट हो गया तो दुनिया का जो वाहिद सुपर पावर मुल्क है, दुनिया भर में उसकी मट्टी पलीद हो सकती है। इस वक्त अमेरिका में डेट सीलिंग की हद 31.4 ट्रिलियन डॉलर्स है, जिसमें 14 दिसंबर 2021 को $2.5 ट्रिलियन का इजाफा करके इस लेवल तक पहुंचाया गया था। डिफ़ॉल्ट की सूरत में अमेरिका के पास फिर दो ही ऑप्शंस रह जाएंगे। नंबर 1, वफाकी हुकूमत के मुलाजमीन की तनख्वाहें, सोशल सिक्योरिटी, मरात और जो सहूलतें हैं वो अदा करना बंद कर दे, या फिर हुकूमत की जानिब से लिए गए कर्जे का सूद जो है वो अदा किया जाए। दोनों में से कोई एक काम ही किया जा सकता है। जस्ट इन केस अगर वो सूद अदा करता है तो मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। तारीख़ में ज़रा माजी करीब का जायज़ा लें तो मालूम होगा कि अमेरिका आखिरी मरतबा डेट सीलिंग के करीब 1 अगस्त 2021 को पहुंचा था, और ऐसा लग रहा था कि मुल्क डेट डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। उस वक्त मुल्क के लिए डेट सीलिंग की हद जो मुकर्रर की गई थी वो 28.4 ट्रिलियन डॉलर्स थी। उस वक्त बाईपार्टीसन बजट एक्ट 2019 मंजूर किया गया था, और इन इक़दामात की वजह से ही दिसंबर 2021 में डेट सीलिंग को बढ़ाकर 31.4 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंचाया गया। Nazreen, presently, if we look at government's Biden administration's position, then we come across with the knowledge that कि उनके लिए हालात ज़रा मुश्किल हैं, क्योंकि गुज़िश्ता मरतबा जब डेट सीलिंग बढ़ाई गई थी उस वक्त अमरीकी बैंक दिवालिया हो रहे थे, और ना ही रूस यूक्रेन जंग की वजह से दुनिया में तेल और गैस के मईशत के मसाइल मौजूद थे। लेकिन प्रेजेंटली सिचुएशन इज़ क्वाइट डिफरेंट। मौजूदा हालात में अमरीका दो तरह से डेट डिफ़ॉल्ट कर सकता है। अव्वल, अगर ऐवान नुमाइंदगान ने डेट सीलिंग में इजाफा ना किया तो मुल्क डिफ़ॉल्ट हो सकता है। सेकेंडली, ट्रेजरी बिल्स, नोट्स और प्रॉमिसरी बॉन्ड्स वगैरह का सूद अदा ना किया गया तो भी मुल्क डिफ़ॉल्ट कर सकता है। प्रेजेंटली सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी हैं खातून जेनेट येलेन, वो कह चुकी हैं कि मुल्क के सर पर डिफ़ॉल्ट का ख़तरा बढ़ता जा रहा है, और कांग्रेस रहनुमाओं को उन्होंने रिसेंटली देयर वाज अ लेटर शी रोट टू देम, और उसमें उन्होंने कहा कि मुल्क इस हद तक ख़तरनाक सूरत हाल का सामना कर रहा है कि गैर मामूली इक़दामात लाजमी हो चुके हैं, और स्पेशल मैनेजमेंट स्टेटस लेकर ये वाजिबात अदा करना लाजमी हो चुका है। लेकिन अगर सूरत हाल यही रही तो हम जून के एंड तक वी कैन फेस द डेट डिफ़ॉल्ट। अगर बाइडन इंतज़ामिया जनवरी से ही इस खदशे का इजहार कर रही है, और बीच में जो 4 महीने हैं, देयर वाज अ पीरियड ऑफ 4 months इन बिटवीन, देन व्हाट इज़ गोइंग ऑन बिटवीन डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स इफ़ दे आर नॉट रेजिंग द डेट सीलिंग? दिस इज़ वर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर अमेरिका डिफ़ॉल्ट हुआ तो उसका दुनिया पर क्या असर होगा? पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पर डॉलर का रेट इस वक्त 300 रुपीज़ क्रॉस कर चुका है, उसके अपने सूद की अदायगियाँ करना मुश्किल हो चुका है। तो ऐसी सूरत में अगर पाकिस्तान में रहे सहे डॉलर्स भी ख़त्म हो जाएंगे, जो कि फ़्लाइट ऑफ जो कैपिटल है वो अमेरिका की तरफ चला जाएगा अपनी सिचुएशंस को बचाने के लिए, तो पाकिस्तान जैसे जितने भी तरक्की पजीर ममालिक हैं उनमें शदीद महंगाई, कसाद बाज़ारी, इन्फ्लेशन और कई तरह के मसाइल, जो कि पेट्रोल ख़रीदने के लिए जो पैसा चाहिए होता है वो भी अदम दस्तयाबी की सूरत में एक बहरान मच सकता है। प्रेजेंटली स्टॉक मार्केट्स बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं, जिन इदारों में अमरीकी हुकूमत ने सरमायाकारी कर रखी है, या जिनको कर्जाजात जारी किए जा चुके हैं, USAID के कई प्रोग्राम्स हैं, सोशल सिक्योरिटी के कई इशूज़ हैं, इलाज मुआवजे की मुफ्त सहूलत या मेडिकेयर पर भी जो उनको अदायगियाँ करने हैं उन पर मनफी असरात मरतब होंगे। फ़ौजियों की तनख्वाहें अदा होने से रोकी जा सकती हैं, क्योंकि दुनिया भर में अमरीकी फ़ौज के कहीं ना कहीं बेसिस मौजूद हैं, और इनको वापस बुलाने का भी अमेरिका को ख़तरा मोल लेना पड़ सकता है। सो ऐसी सूरत में अगर ये तमाम अदायगियाँ नहीं हो पाई तो माली और मालियाती नुकसानात की वजह से कंज्यूमर स्पेंडिंग पर तो बुरा असर पड़ेगा ही, अमेरिका की अपनी साख भी शदीद मुतासिर होगी, और अमेरिका यकीनी तौर पर नहीं चाहेगा कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग और चीन की जानिब से सुपर पावर बनने की कोशिशों के दौरान अमेरिका का अपना जो स्टेटस है वो ख़राब हो।
तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? होना ये चाहिए कि रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स को मिल बैठकर इस डेट सीलिंग में इजाफा करना चाहिए, ताकि वो अपनी वाजबात, सूद और दीगर अदायगियाँ बर वक्त कर पाएँ। और इसके लिए कांग्रेस में बिल पास कराने की ज़रूरत होगी, ताकि मौजूदा $31.4 ट्रिलियन की जो डेट सीलिंग है उसको मज़ीद अपलिफ्ट किया जा सके। तो नाजरीन, अमेरिका में मुमकिना डेट डिफ़ॉल्ट और उसके ख़तरात के हवाले से व्लॉग में हम बस इतना ही आपको बता सकते हैं। अगर मेरे चैनल को आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियोज़ के बारे में आपको बर वक्त इत्तला मिलती रहे। इंशाल्लाह फिर एक नई स्टोरी के साथ मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।